ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम 55 प्लस टूल्स वेबसाइट स्क्रिप्ट को क्रिएट करने वाले हैं। इस लेक्चर के लास्ट तक हम टोटल 55 प्लस टूल्स वेबसाइट को क्रिएट करेंगे एंड हम दो तरीके से साइट को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कस्टम कोड में साइट को क्रिएट करना सीखेंगे एंड इसके जस्ट बाद कस्टम कोड में कुछ डिमेरिट होता है, जैसे कि हम एसईओ करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे ऐड कोड को लगाना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम साइट क्रिएट करते हैं अर्निंग के लिए। अगर हम कस्टम कोड से साइट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे स्पीड तो बहुत ज़्यादा चलेगा, साइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे सबसे जो प्रॉब्लम होता है ऐड कोड को लगाना एंड एसईओ, ये दोनों सबसे ज़्यादा डिमेरिट होता है कस्टम कोड में। इसके बाद हम सीखेंगे वर्डप्रेस में किस तरीके से हम टूल्स वेबसाइट स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में क्रिएट करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आती है कि हम इस तरीके से अपने होम पेज को कैसे कस्टमाइज करें। इसके जस्ट बाद होता है हम किस तरीके से अपने टूल्स वेबसाइट के कोड को अपने पेज में पेस्ट करें एंड इसके बाद अपने आर्टिकल, वो भी एक तरह से एक आर्टिकल ही हो गया, उस आर्टिकल को किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करें। एसईओ के लिए हम यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है योस्ट एसईओ एंड इस तरीके का जो पेज मैं डिजाइन करने वाला हूँ उसके लिए हम यूज़ करने वाले एलिमेंटर। जितने भी टूल्स या फिर चीज़ें मैं इस कोड में यूज़ करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर में, सारा चीज़ें फ्री है। जैसे कि मैं डीप सीक, मेटा एआई, जिमनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये सारे बिल्कुल फ्री हैं। आपको 5 से लेकर के 10 टूल क्रिएट करने के लिए क्रेडिट मिल जाता है एवरी 2 आवर में। आप उसको दो तीन तीन घंटे बाद आप मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करके सारे टूल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत सारा टूल्स मैंने जो क्रिएट किया हूँ वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर में आगे बताया गया है। इसके बाद हम कैसे योस्ट एसईओ का यूज़ करके वर्डप्रेस के अंदर में कैसे एसईओ फ्रेंडली अपने टूल्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किस तरीके से फोकस कीवर्ड डालेंगे, किस तरीके से यूआरएल को सेट करेंगे, किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से सेट करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हूँ इस लेक्चर में। इस लेक्चर को अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करते हैं, योस्ट एसईओ के पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में गाइड किया गया है। एक टूल्स वेबसाइट को क्रिएट करने से लेकर के उसके एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगा सारी चीज़ों को हम सेट करने वाले हैं। बहुत सारे टूल्स का जो स्क्रिप्ट है वो जो मैंने फ्री में क्रिएट किया है वो बिल्कुल आपको डाउनलोड करने के लिए फ्री में लिंक प्रोवाइड करूँगा। उसे कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आगे वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक मैं आप लोगों को बोलता नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो क्रिएट करने में मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। इस तरीके के पेज को डिज़ाइन करना, किस तरीके से हम एलिमेंटर को डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से एलिमेंटर में इस तरीके के ब्लॉक को डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे, सब चीज़ों को मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस लेक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टोटल टूल्स दिखाऊंगा, उसका एक लिस्ट दिखाऊंगा। आप मेरे सामने यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, लेकिन यहाँ पे आपको 55 के आसपास टूल दिख रहा होगा। हो सकता है फ्यूचर में जब आप ये वीडियो में पब्लिश करूँ तो यहाँ पे और टूल्स अपडेट हो जाएगा, तो मैं इसका लिस्ट भी यहाँ पे साइट पे अपलोड कर दूँगा। इसके जस्ट नीचे प्रॉम्प्ट भी लिखा रहेगा जिससे आप चैट जीपीटी या फिर डीप सीक या फिर मेटा एआई, इन सब की हेल्प से आप आराम से अपने लिए टूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टूल्स है, उसका कैसा डिज़ाइन बना गया है, उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, टोटल कितना टूल्स है जो रेडी टू लॉन्च है, उसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को। इसके जस्ट बाद में देखने वाले हैं कैसे हम इसके अंदर में एसईओ कर सकते हैं। एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना एसईओ को हम टूल्स वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते हैं। जब तक रैंक नहीं करवाएंगे इसमें हम एडसेंस से पैसे नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा टूल्स वेबसाइट होता है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एसईओ कैसे कर सकते हैं एंड वर्डप्रेस का यूज़ करके हम इसमें एसईओ कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को बताने वाला हूँ। एंड बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कौन एआई का यूज़ करे, कौन टूल्स का यूज़ करे। मैं ये रेडी टू लॉन्च अगर साइट मेरे को मिल जाए तो मैं अपने सर्वर पे से अपलोड कर लूँगा, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। एंड लास्ट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था, वो प्रोडक्ट आज आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाला हूँ, कैसे उसको आप बाय करके यूज़ कर सकते हैं, आप अपना वर्डप्रेस की जर्नी को बहुत आसान कर सकते हैं। अभी मेरे पास टूल्स वेबसाइट स्क्रिप्ट के 4 वर्जन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे फर्स्ट वर्जन है, वहाँ पे टोटल कुछ इतने टूल्स मिलेंगे जिसमें कि 29 to 30 टूल्स के आसपास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पीडीएफ से रिलेटेड टूल हो। ये वेबसाइट आपने काफ़ी बार देखा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ से रिलेटेड टूल्स है। यहाँ पे टोटल 28 to 29 टूल्स के आसपास है। इसके जस्ट बाद जो सबसे मेरा प्रीमियम सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे 55 प्लस टूल्स है।
मैंने खुद के लिए 4 वेबसाइट बना रखा है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे मेरा प्रीमियम टूल है। यहाँ पे टोटल 55 प्लस टूल्स वेबसाइट है। यहाँ पे टोटल टूल्स अगर मैं देखूँ, यहाँ पे PDF टू HTML, PDF टू CSV, PDF टू एक्सेल, इसके जस्ट नीचे CSV टू PDF, एंड थोड़ा और नीचे जाओ तो इमेज कंप्रेसर, पासवर्ड जनरेटर, करेंसी कन्वर्टर एंड मर्ज PDF, मल्टीपल PDF को जोड़ के आप एक सिंगल PDF क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद BMI, इमेज को 100 लेस देन 100 MB में कन्वर्ट करना, जेसन फॉर्मेटर, बर्ड गेम। आपने बर्ड गेम के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। बर्ड गेम को क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। आप 1 से 2 मिनट अगर टाइम देंगे तो बहुत आसानी से इस बर्ड गेम को क्रिएट कर सकते हैं। इस पर नॉर्मली स्टार्ट पे क्लिक करें एंड ये बर्ड में ही चलेगा। अभी मैं ध्यान नहीं दिया, अगर मैं इसको खेल के दिखाऊँ एक बार एंड मैं बहुत गेम खेले हुए नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे मैं मर गया। तो इसको भी क्रिएट करना बहुत आसान है। ये बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है। इसके सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड लास्ट में बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जस्ट नीचे GST, MD5, यूनिट कन्वर्टर एंड यहाँ पे देखो तो मेटा टैग से रिलेटेड, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी एनालाइज करना चाहते हैं। ओके, कोई भी साइट अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे URL एंड कोई एक साइट ले लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, ये न्यूज़ कोऑर्डिनेटर साइट ले लिया। ओके, एंड इसका कोई आर्टिकल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, 27 अप्रैल का ये लेटेस्ट आर्टिकल है। इसको कॉपी किया, ओके, एंड इस आर्टिकल को कॉपी किया हमने एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे वेब URL में से पेस्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे फेच करेंगे। ये लाइव URL को भी फेच कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 2 से लेकर के 4 सेकंड का टाइम लेगा। टोटल जितना वर्ड इस आर्टिकल में लिखा होगा, सारा आर्टिकल के आप जितना भी यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ, इस सारे डाटा को यहाँ पे फेच कर लिया। अगर आप देखना चाहते हो टोटल आर्टिकल, ये देखो, यूज़ दिस कॉन्टैक्ट, टोटल आर्टिकल देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 3 वर्ड से बड़ा कितना भी वर्ड है यहाँ पे, तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे 4 वर्ड कर दूँ, ओके, एंड एनालाइज कीवर्ड डेंसिटी, एंड देखो नीचे एनालाइज करके बता देगा टोटल कितना वर्ड है, इतना यूनिक वर्ड है। टोटल वर्ड अगर इस आर्टिकल में देखा जाए तो 2110 के आसपास है। टुडे जो है वो 48 टाइम्स यूज़ किया गया, जिसका डेंसिटी अगर देखा जाए तो इस तरीके से। तो आप आराम से लाइव URL को भी अगर साइट में अपलोड कर दिया है, फिर भी आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इस साइट पे आप आराम से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देख लिया हमने SEO एनालाइज कर सकते हैं किसी वेबसाइट का। अगर मैं दिखाऊँ आपको, सपोज कीजिए मैं imprux.in का दिखाता हूँ, ये मेरा खुद का साइट है। इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें मैं सेल करता हूँ। ये हमें एनालाइज किया इस साइट को, देखो SSL, मेटा टैग, हेडिंग, सब चीज़ों को यहाँ पे फेच करेगा एंड बता देगा। तो इस तरीके से हमारा जो साइट है वो लाइव साइट वो काम करता है। आपने देख लिया टोटल यहाँ पे जब 55 प्लस टूल्स था यहाँ पे। अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ तो टोटल यहाँ पे मैंने 55 टूल्स यहाँ पे रख रखा है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं अपने टूल्स वेबसाइट को कस्टम कोड में क्रिएट करूं या फिर वर्डप्रेस में क्रिएट करूं, तो दोनों का अपना बेनिफिट भी है एंड दोनों का अपना डिमेरिट भी है। अगर मैं सबसे पहले कस्टम कोड की बात करें तो उसमें बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। 100% कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके पास रहता है। आप कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी टूल्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट बाद अगर आप वर्डप्रेस में बात करें तो वर्डप्रेस PHP में बना हुआ है। अगर आपको प्लगइन्स डेवलप करना है तो वो PHP आपको सीखना पड़ेगा। एंड कस्टम कोड में कोई नहीं है, आप एक्सप्रेस, नोट, जेंगो, किसी फ्लास्क, किसी के साथ जाके आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद 100% कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है कस्टम कोड में। लेकिन वहीं पे SEO में जो हमारा कस्टम कोड है उसमें मैनुअली हमें SEO करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ तो वर्डप्रेस में SEO बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे योस्ट SEO, रैंक मैथ, ये सब बहुत सारा हमारे पास प्रीमियम टूल्स मिल जाता है, जिसकी हेल्प से हम आराम से, एंड इसका फ्री वर्जन मिल जाता है, बहुत आसानी से हम इसमें SEO कर सकते हैं। एंड हम साइट बनाते हैं क्योंकि उसके ऊपर में अर्निंग हो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट होगा कि आप टूल्स वेबसाइट स्क्रिप्ट को वर्डप्रेस के ऊपर में क्रिएट करें। उसमें बहुत आसानी से आप SEO भी कर सकते हैं, उसमें बहुत कम समय में आप पेज को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब हम इन टूल को फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे? इस चीज़ के लिए इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे तो कुछ पेज आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर अपना नेम टाइप करना है एंड इसके जस्ट बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो, और आपका जो भी नेम है वो, इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा आपके ईमेल को लेगा एंड सेव करके आपके लिए एक कस्टम पेज यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, आपके सामने में कुछ पेज एक इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे फ्री गिफ्ट दिखेगा एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे मल्टीपल टूल्स है उसका डेमो देख सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो उसका यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ टूल जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड किया उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा
पहले फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ गिटहब अकाउंट। इससे क्या होगा कि जब मैं जो कोड दूंगा आप उसे सेव करके रख सकते हैं परमानेंट। फ्यूचर में अगर ये वीडियो डिलीट हो गया या फिर यूट्यूब पे किसी कारणवश नहीं रहा तो भी वो कोड आपके पास रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा, आप गिटहब पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने में एक साइनअप वाला पेज एंड यहाँ पे साइनअप कर लेना है आपको। बस कुछ नहीं करना, बस इसको साइनअप करेंगे। यहीं पे आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका ईमेल है वहाँ पे डालना, पासवर्ड, एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना, एक वेरीफाई हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जब आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, साइन इन कर लेना है। मेरे पास पहले से ही आईडी पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा आईडी एंड पासवर्ड होगा, मैं इसे साइन इन कर लिया। अकाउंट जरूर क्रिएट करना है गिटहब के ऊपर में, ये देखो गिटहब के ऊपर में। इसके जस्ट बाद ये फर्स्ट स्टेप, इसके जस्ट बाद यहाँ पे डाउनलोड टूल्स स्क्रिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, ये स्टार का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। देखो शेयर्ड हो गया, यहाँ पे हम कोड पे क्लिक करेंगे एंड देखो डाउनलोड जिप, सारा सोर्स कोड को हम एक जिप फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये ध्यान रखिए, स्टेप करना है। पहले आपको ये स्टार्ट यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड, इसे हम करेंगे डाउनलोड अपने कंप्यूटर के अंदर में। एंड फिर मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करने के बाद कुछ इसमें चेंज करेंगे एंड फिर इसे अपलोड करेंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप था। इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड स्टेप, हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं बोलता नहीं हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने में पॉपअप आ जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ पे 4001 है, कम से कम इस वीडियो के लास्ट तक आपको 5000 चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना है। यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, एंड इसके जस्ट बाद मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एंड टोटल टूल्स क्रिएट करने का स्टेप बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले ऑप्शन ऑल टूल स्क्रिप्ट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसके लास्ट में आप जाके देखो तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डेवलप PDF टू HTML कन्वर्टर वेब पेज यूजिंग HTML टेलविंड CSS। एंड टेलविंड CSS क्या होता है, HTML के अंदर में ही CSS लिखने का ऑप्शन देता है, जिससे कि अलग से आपको CSS का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कोड को Ctrl+C से कॉपी कर लेना है एंड ChatGPT में आना है। मैंने यहाँ पे PDF टू HTML कन्वर्टर क्रिएट कर लिया था। इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड एंटर नहीं प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे PDF टू HTML हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो जो भी आपको क्रिएट करना है, PDF टू HTML क्रिएट करना है या फिर आपको जो मन में आए वो क्रिएट करना चाहे, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पे अब PDF टू टेक्स्ट या फिर एक्सेल, यहाँ पे PDF टू CSV। ठीक है, मैं सेकेंड वाले को PDF टू CSV को कॉपी एंड ChatGPT ये आ गया एंड इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिर्फ चेंज करना, इतना ही, PDF टू CSV या फिर यहाँ पे वर्ड कन्वर्टर, वर्ड गेम, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इस बस इतना पार्ट को आपको चेंज करना है, इस पर लिख देना है एंड यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके सामने में ये देखो PDF टू CSV क्रिएट कर देगा। देखो मॉडर्न लुक, फुली रिस्पॉन्सिव, क्लीन UI, सीमलेस यूएस। देखो आप यहाँ पे इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ओके, एंड देखो ये क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 से लेकर के 10 सेकेंड के अंदर में आप बहुत आसानी से कन्वर्टर क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सिंगल फाइल क्रिएट होगा। इससे पहले क्या होता था, HTML अलग क्रिएट हुआ, जावास्क्रिप्ट अलग क्रिएट हुआ एंड उसके बाद आपका CSS अलग क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेलविंड CSS जो कि एक CSS का ही फ्रेमवर्क है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया एंड देखो ऑटोमेटिकली हमारा CSS HTML के साथ ही इंक्लूड होके आया एंड जो मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल है वो देखो नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। इसके जस्ट बाद कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड आपको इसे नोटपैड में जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे PDF टू CSV क्रिएट हो गया। अब मुझे सेव करना है, इसको कॉपी करना है एंड सेव करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने कंप्यूटर में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर, यहाँ पे मैं टूल्स स्क्रिप्ट ChatGPT रख ला। ओके, यहाँ रख लिया टूल्स स्क्रिप्ट ChatGPT। ओके, ये रख लिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे एंड इसके अंदर में नोटपैड हर किसी के पास रहता है। आज के समय में नोटपैड कोई ऐसा नहीं बंदा होगा जिसके पास नोटपैड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसमें सर्च कर लेता हूँ, हर के कंप्यूटर में नोटपैड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ मेरा नोटपैड ओपन हो गया। इसके जस्ट बाद ये जो हमने कोड क्रिएट किया इसको यहाँ करेंगे कॉपी। ध्यान रखिए, इसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट एंड यहाँ पे सेव एंड यहाँ पे करेंगे सेव एज। मल्टीपल फाइल इसी में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सेव एज पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आपका फोल्डर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए डी में मेरा टूल्स के नाम से था, तो देखो टूल्स स्क्रिप्ट ChatGPT
एंड इसके बाद इसका हम नाम रखेंगे, हाँ क्या रखेंगे, HTML टू CSV.html। आप HTML या HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे HTML रखता हूँ। एंड इसके बाद करेंगे यहाँ पे सेव। ठीक है, हमने इस चीज़ को सेव कर लिया। अब अगर जाके दिखाऊँ ये फाइल को ओपन करके, तो मेरे सामने में कुछ इस तरीके से देखो रिस्पॉन्सिव बन गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वो जाके PDF को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे PDF को सेलेक्ट किया, देखो कन्वर्ट टू CSV। अब देखो जो भी उसमें डाटा था, थोड़ा सा ही डाटा था, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये देखो मेरे सामने में CSV जो है वो कन्वर्ट होके डाउनलोड हो गया। अब देखो CSV फाइल को मैंने ओपन किया है, तो CSV फाइल में जो भी डाटा था वो देखो इतना सारा डाटा इसके अंदर में था, वो यहाँ पे दिख रहा है CSV में कन्वर्ट हो गए। तो देख लिया किस तरीके से हम ChatGPT की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पूरा बना बनाया स्क्रिप्ट आपको चाहिए, तो डायरेक्टली आप जाइए साइट के ऊपर में, एंड यहाँ पे इसका डेमो लिंक भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे बाई लिंक मिल जाएगा। आप अगर वर्डप्रेस में बाई करना चाहते हैं SEO के साथ, तो इसको इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, एंड बाकी का डेमो दिख जाएगा, एंड यहाँ पे बाई लिंक मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। टूल्स वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अभी हम टूल्स वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर में आ जाएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। टूल्स वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम 2 प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे। इसके जस्ट बाद ChatGPT से जो हमने कोड को जनरेट किया है, जैसे आपके पास पहले से अगर कोड हो पहले से, या फिर आपने क्रिएट कर रखा होगा, डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड हमारा पेज रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पे प्लगइन्स वाले पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे 2 प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं, एक SEO के लिए एंड दूसरा पेज बिल्डर। ऐड न्यू प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू प्लगइन। इसके जस्ट बाद यहाँ पे पॉपुलर वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, पॉपुलर, एंड इसके बाद एलिमेंटर, इसको इंस्टॉल करेंगे, एंड योस्ट SEO, इन दोनों को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ये दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे, एलिमेंटर को सेटअप करेंगे, एंड योस्ट SEO को सेटअप करेंगे। इसके जस्ट बाद हम एक पेज को क्रिएट करने वाला है। कुछ इस तरीके से मेरा पेज दिखने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम, इसके जस्ट ऊपर में आप नेविगेशन सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। अभी जस्ट यहाँ पे नेविगेशन सेक्शन मैंने हाइड कर रखा है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ एंड एक बटन, एंड इसके जस्ट नीचे PDF से रिलेटेड टूल, एंड कुछ इस तरीके से हम एक सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं, एंड इसके बाद दूसरा सेक्शन। तो इस तरीके से हम सेक्शन को क्रिएट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे मेरा योस्ट SEO इंस्टॉल हो चुका है, एंड एलिमेंटर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। पेज बिल्डर का जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो यहाँ पे एलिमेंटर, इसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। एंड SEO के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, आप देखो यहाँ पे पॉपुलर सेगमेंट में जो 3rd पोजीशन पर रैंक कर रहा है SEO के लिए, योस्ट SEO, इसे भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ये दोनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड इसके जस्ट बाद इन दोनों पे यहाँ पे सेलेक्ट बल्क एक्शन पे क्लिक, एंड यहाँ पे एक्टिवेट एंड अप्लाई। मेरा एलिमेंटर एंड योस्ट SEO दोनों यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। इसके जस्ट बाद मेरा 3rd स्टेप होगा, यहाँ पे एलिमेंटर को हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, क्योंकि हमने इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे सामने एक नया पॉपअप पेज ओपन होगा, मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एंड इसके जस्ट नीचे आप चेंज चेक कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल हैं या फिर ऑर्गेनाइजर्स हैं। मैं यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट करता हूँ। जो भी आपका साइट का नाम रहेगा, मेरे साइट का नाम यहाँ पे AI टूल्स है, मैंने AI टूल्स रख रखा है। एंड अगर जो भी आप यूज़र हैं उसका नाम अगर रखना चाहते हैं तो वो नाम रख सकते हैं, या फिर आप एडमिन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद अगर कोई लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट बाद एक अवतार मुझे यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं एक अवतार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल robot.txt से सेलेक्ट करता हूँ, एंड इसके जस्ट बाद सेव एंड कंटिन्यू, ये मेरा सेव हो जाएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे सोशल प्रोफाइल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके जस्ट बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पे देना चाहें पर्सनल टिप्स के लिए तो ऐड कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे गो टू योर SEO डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। मेरा जो योस्ट SEO का जो प्लगइन है वो यहाँ पे सेटअप हो गया। ओके, यहाँ मेरा 5 स्टेप में योस्ट SEO सेलेक्ट हो गया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे।
योस्ट एसईओ प्लगइन हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे पेज क्रिएट करने वाले हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे पेज क्रिएट करने वाले हैं। जितना भी टूल्स होगा उसको हम पेज में क्रिएट करने वाले हैं एंड वहाँ पे हम एसईओ भी करने वाले हैं। स्टेप 1 यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पेज पे जाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे सामने में एक पेज एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ मेरे सामने पेज ओपन हो गया एंड यहाँ पे देखो एसईओ, रीडेबिलिटी एंड स्कीमा एंड सोशल शेयर, इन सभी का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले हम इस पेज को क्रिएट करते हैं। इसके जस्ट बाद हम इसका एसईओ करेंगे एंड दिखाएंगे किस तरीके से आप और टूल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। अगर आपको कहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे नहीं पता, तो जो आपको मैंने यूट्यूब गिफ्ट वाला सेक्शन दिया था उस पर जाओ, सबसे लास्ट में आपको दिखेगा AI टूल्स स्क्रिप्ट लिस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने में एक गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद सबसे लास्ट में आप जाकर देखो यहाँ पे, तो इसमें से आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक का ये प्रॉम्प्ट है। एंड जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं वो देखो, PDF टू HTML कन्वर्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। आप यहाँ पे PDF टू CSV जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन प्रीव्यूअर या फिर SEO टूल क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चेंज कर लेना। SEO टूल्स क्रिएटर या जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, इतना पार्ट में उसका नाम रखना है एंड ChatGPT या फिर जो भी DeepSeek आप यूज़ करते हैं वहाँ जाके उसको पेस्ट कर देना है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक कोड यहाँ पे पेस्ट कर रखा हो, देखो, डेवलप ए PDF टू CSV कन्वर्टर वेब पेज यूजिंग HTML, टेलविंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। टेलविंड CSS क्या होता है, HTML के अंदर में ही CSS लिखा जाता है, नहीं तो हमारा HTML के अलग पेज, CSS के लिए अलग पेज एंड जावास्क्रिप्ट के अलग पेज होता है। इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक सिंगल पेज क्रिएट कर लिया, जिससे कि हमें अलग अलग पेज नहीं क्रिएट करना। टेलविंड CSS एक CSS का ही फ्रेमवर्क है जो कि हमें HTML टैग में ही हमें CSS लिखने का, क्लासेस में ही CSS लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि हमें एक नया फाइल क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसी हो गया। इसकी जस्ट बाद हमें मेरे सामने ये क्रिएट हो गया, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे PDF टू CSV कन्वर्टर हो गया, तो हम इस टाइटल में जो लिखा होगा इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, या फिर जो भी चीज़ आपने यहाँ पे क्रिएट करने के लिए दिया होगा, यहाँ पे PDF टू CSV कन्वर्टर, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जो हमने अब ऐड न्यू पेज क्रिएट किया था, इसके जस्ट बाद ऐड टाइटल, यहाँ पे जो हमने वहाँ से कॉपी करके लाया था उसको यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद आप देखो यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे HTML। देखो यहाँ पे कस्टम HTML आ गया, इस कस्टम HTML पे क्लिक करेंगे। बहुत ही ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट बाद जो भी हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसको एज इट इज सेम कॉपी करेंगे एंड यहाँ गया, इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसका अगर व्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। इसके जस्ट बाद हम इसे पब्लिश करेंगे, पब्लिश एंड अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। ओके, एंड यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब, देखो PDF टू CSV कन्वर्टर ओपन हो गया, एज इट इज़ सेम। देखो यहाँ पे ओपन हो गया, इसके साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ड्रैग, तो ओपन, देखो कन्वर्ट, ये देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो डाउनलोड हो गया, आउटपुट आ गया। एंड जो भी हमने PDF दिया होगा उसका यहाँ पे डाउनलोड करके मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे CSV, या हमने PDF टू CSV को कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से जो भी आपको क्रिएट करना होगा, यहाँ जाइए, यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है आपको, यहाँ से कॉपी, ChatGPT में जाना है, इसको पेस्ट कर देना है एंड देखो यहाँ पे PDF टू HTML कन्वर्टर लिखा हुआ है। इस चीज़ को आपको चेंज करके जो भी आपको यहाँ पे लिखने का मन करे, चाहे आप SEO टूल लिख सकते हैं या फिर थंबनेल डाउनलोडर, जो भी आपको लिखने का मन करे, आपके सामने एक पूरा लिस्ट बन के यहाँ पे आ गया है। आप इसमें से एक एक चीज़ को करके सेम जो स्टेप मैंने बताया वही स्टेप आप फॉलो करके इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने देख लिया किस तरीके से हम वर्डप्रेस के अंदर में टूल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको होम पेज में कैसे सजाएं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज के ऊपर में इस तरीके से टूल्स का एक लिस्ट बना हुआ है, जैसे आई लव PDF के ऊपर में क्रिएट किया गया, इस तरीके से एक सेक्शन क्रिएट किया होता है। इस तरीके से हम सेक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को देखने वाले। सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे देखो तो एक नेविगेशन सेक्शन आप बहुत आराम से डिजाइन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद मैं इस सेक्शन को अभी छोड़ रहा हूँ, इसके नीचे का जितना भी सेक्शन है उस चीज़ को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। ओके, इस चीज़ के लिए भी हम जाएंगे पेज में एंड एक पेज क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे होम पेज। अगर आप टूल्स को होम पेज में रखना चाहते हो होम पेज रखो, अगर कोई और पेज में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे होम पेज रखने वाला हूँ। इस चीज़ के लिए मैं पेज भी जाऊँगा
एंड यहाँ पे ऐड न्यू पेज। एलिमेंटर इंस्टॉल होना चाहिए, जो 2 प्लगइन मैं आपको बताया था इंस्टॉल करने के लिए, वो कंपलसरी इंस्टॉल कर लेना, तभी जाके ये काम करना। ओके, इसके जस्ट बाद ऐड टाइटल, इसका हम नाम रखेंगे यहाँ पे होम पेज। ठीक है, मैंने इसका रखा होम पेज। हम यहाँ पे होम पेज को भी एसईओ कर सकते हैं, यहाँ पे रीडेबिलिटी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे होम पेज रखेंगे और कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाला है। इसके जस्ट बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा, ये जो आपको पब्लिश दिख रहा है, इस पब्लिश पे क्लिक करेंगे। सिर्फ होम पेज लिख के इस पेज को हम करेंगे पब्लिश। अभी देखो इसके ऊपर में हम इस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं, जिस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया गया एज इट इज़ सेम डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करने वाले। ये पब्लिश हो गया। अब क्या करना है मुझे, इसके जस्ट बाद एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके वर्डप्रेस में एडिट विथ एलिमेंटर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली आप जाओ ना, बैक हो जाना, इस वर्डप्रेस पे क्लिक करके और इसके ज़्यादा जाना पेज वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे सर्च करना होम पेज कहाँ है। देखो होम पेज दिख रहा है, इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। ये आपको लेके चला जाएगा आपके होम पेज वाले एडिट वाले सेक्शन के ऊपर में। यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड मेरे सामने में एक एलिमेंटर का पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम इस तरीके से पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा टूल अगर होम पेज पे रहेगा तो यूजर को बहुत आसानी होगा आपके टूल्स को यूज़ करने में। ठीक है, एंड यहाँ मेरे सामने पेज ओपन होगा। इसके जस्ट बाद यहाँ आपको पेज सेटिंग दिखेगा, इस पेज सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे पेज लेआउट है, इसको चेंज करके यहाँ पे एलिमेंटर कैनवस, ध्यान रखें सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड आप देखो पेज लेआउट, इसको चेंज करके यहाँ पे एलिमेंटर कैनवस, मेरा जो पेज है वो बिल्कुल यहाँ पे अब ब्लैंक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया। इसके जस्ट बाद हम करेंगे इसे पब्लिश। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया जिसका हमने नाम रखा है होम पेज। अब हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन। ये जो प्लस आइकन दिख रहा है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, उसके जस्ट बाद कॉलम, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में ऐड एलिमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक हेडिंग दिख रहा है, इसको इस पर क्लिक करके एंड ड्रैग करके, मतलब इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे माउस को एंड यहाँ लाके इसको छोड़ देंगे। ये देखो ये पेस्ट हो गया। इसके जस्ट बाद आप देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C से कॉपी एंड ये देखो टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, या फिर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप यहीं से जाकर चेंज करो। इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+B से पेस्ट, आप देखो ये आ गया। इसके जस्ट बाद आप देखो इसके जस्ट नीचे एक मेरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड फिर से ऐड एलिमेंट एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, इस बार हम हेडिंग नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे टेक्स्ट एडिटर। ओके, इस पर क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करके इसके जस्ट नीचे वो जो हमने हेडिंग रखा था इसके जस्ट नीचे यहाँ मैं प्लेस कर दिया। ओके, एंड जो टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करके लाया था उसको यहाँ पे सब डिलीट करके पेस्ट कर दिया। ठीक, और इसके जस्ट नीचे देखो तो एक बटन रखा हुआ है यहाँ पे, तो बटन को क्रिएट करने के लिए फिर से मैं ऐड एलिमेंट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस एंड इसे ड्रैग करके फिर लाएंगे, मतलब इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस को एंड माउस को खींचूंगा, मतलब इसे ड्रैग करना बोलते हैं, इसको खींच के एंड इसके जस्ट नीचे ला के यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके साइज़ को बड़ा करना है, इसके बैकग्राउंड को एकदम बिल्कुल ग्रे टाइप में करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस 6 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड ये देखो स्टाइल वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड टाइप, इसके बाद कलर एंड यहाँ पे जाके कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसको हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जैसा कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में है एज इट इज़ सेम हमने यहाँ पे डाल लिया। इसके जस्ट बाद हमारा जो ये फॉन्ट है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इस चीज़ के लिए फिर से इस प्रीमियम टूल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल, इसके टेक्स्ट को रखेंगे हम सेंटर में। ये देखो अलाइनमेंट दिख रहा है, स्टाइल में आके सेंटर। पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी एलिमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं उसको इस पर क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जाके यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे इसके साइज़ को बड़ा करना है, इसके लिए टाइपोग्राफी, ये जो प्रीमियम टूल लिखा हुआ दिख रहा है, इसके साइज़ को हम बड़ा करेंगे, टाइपोग्राफी एंड इसके जस्ट बाद रोबोटो को रहने देंगे, इसे चेंज करेंगे पिक्सल साइज़ को, इसे चेंज करके EM एंड अब जाके इसे 2 करेंगे। अब देखना इसका साइज़ बड़ा हो गया। थोड़ा और मुझे बड़ा चाहिए तो 2.1, 2.2, 2.3 जितना बड़ा आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद इसके फॉन्ट वेट को चेंज करने वाले हैं, तो फॉन्ट वेट 600 है, इसे मैं 900
थोड़ा देखो एकदम बिल्कुल बोल्ड हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन में, एंड इसके जस्ट बाद ये मेरा सेकेंड लाइन में। तो इस चीज़ के लिए फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा, मतलब ये जो टूल्स लिखा हुआ है इस प्रीमियम टूल्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे, कंटेंट, एंड इसके जस्ट बाद योर के जस्ट बाद में जाके एक टैग लिखूँगा यहाँ पे। अब ब्रेक द लाइन, देखो ये सेकेंड लाइन में आ गया। अब मुझे थोड़ा सा इसके साइज़ को और बड़ा करना है, तो फिर से जाऊँगा टाइपोग्राफी, एंड थोड़ा सा इसके साइज़ को और 2.5 या फिर 2.6 रख लेता हूँ। सेम उसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर में लाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल, एंड इसके बाद सेंटर। अगर आप इसके साइज टेक्स्ट को वाइट एंड टेक्स्ट साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए फिर से मैं जाऊँगा टाइपोग्राफी में, एंड रोबोटो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहने देंगे, एंड उसके बाद पिक्सल को चेंज करके EM, यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 EM देता हूँ। 1 EM में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए तो इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा 1.1, 1.2 या फिर आप 1.3 रख सकते हैं, ठीक है, बेस्ट। अब मुझे चेंज करना है इसके कलर को, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कलर यहाँ पे वाइट है तो मैंने यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टाइल के नीचे में आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर एंड लिंक कलर दिखेगा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। एंड इसके जस्ट नीचे बटन है, तो बटन को मुझे सेंटर में प्लेस करना है। फिर से इस बटन के जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल, एंड इसके जस्ट बाद पोजीशन यहाँ पे सेंटर। ये देखो सेंटर में उठ के आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। आप यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल ये दोनों पास पास है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, एडवांस, एंड इसके जस्ट बाद इसके टॉप के मार्जिन को हम यहाँ पे कम करने वाले हैं। इसको करेंगे चेंज टू परसेंटेज, मार्जिन दिख रहा है, इसको परसेंटेज, एंड इसको करेंगे अनलिंक, एंड टॉप में मार्जिन को रिड्यूस करेंगे, माइनस में ले जाएंगे। अब देखो मैं देखो जा रहा है ऊपर, लगभग -3% दिया, ये यहाँ पे आके प्लेस हो गया। अब मैं इसे करूँगा पब्लिश, एंड इसके बाद देखूँगा कि ये पेज मेरा किस तरीके से दिख रहा है। वर्डप्रेस में क्रिएट करना बहुत आसान है। अगर आपको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग नहीं आता है तो बहुत आसानी से आप वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये आई ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस प्रीव्यू चेंजेस पे देखेंगे तो मेरा जो पेज है अभी हमने क्रिएट किया वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस है, सेम वही स्पेस यहाँ पे ही है। तो इस चीज़ के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे फिर से एडिट वाले पैनल पे, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये जो आपको दिख रहा है 6 डॉट, इस पर मैं क्लिक करूँगा, एडवांस, इसके जस्ट बाद जाएंगे पैडिंग में, इसको करेंगे यहाँ पे हम अनलिंक, अनलिंक के बाद इसको चेंज करके परसेंटेज, एंड टॉप में डालेंगे हम यहाँ पे अप्रॉक्स 3% का यहाँ पे पैडिंग, एंड बॉटम में भी हम यहाँ पे डालेंगे 3%, या फिर देखते हैं जो मुझे फिट हो जाए। यहाँ पे हमने 3% का यहाँ पे बॉटम में भी डाला। एंड एक चीज़ का जो टेक्स्ट है हमने वाइट नहीं किया, इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल, टेक्स्ट कलर, इसको चेंज करके वाइट, ठीक, परफेक्ट। एंड इसके जस्ट बाद ये बटन कलर देखो तो बटन मेरा बैकग्राउंड वाइट है, एंड इसके जस्ट बाद टेक्स्ट यहाँ पे ब्लू। फिर से इस पे क्लिक करेंगे बटन के ऊपर में, स्टाइल, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है तो बैकग्राउंड कलर को हम करेंगे यहाँ पे वाइट, एंड इसके बाद यहाँ टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, एंड लिटिल ब्लू इस टाइप में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाके इसको रख दिया। अब इसे करेंगे पब्लिश, एंड इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है। अगर साइज़ को आप और बड़ा करना चाहते हैं तो बस इस पेंसिल इस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के ऊपर में आकर के टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पे जो EM में लिखा हुआ है इसको चेंज करके थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, 3.2 कर दीजिए। उसी तरीके से नीचे वाले को भी बड़ा करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पे 1.3 को आप कर दीजिए 1.5, ये भी चेंज हो गया। आपको बटन के साइज़ को, बटन के टेक्स्ट को चेंज करना है, इस बटन पर क्लिक कीजिए, बटन ओपन हो गया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिखेगा, इसको भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये इसको मैं 1 EM करूँ या फिर 1.1, 1.2 जो भी आप करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 1.2 में रखता हूँ, इसे पब्लिश, एंड अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करके देखूँ तो ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया। अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिट कर सकते हैं। हमने टॉप के इस सेक्शन को क्रिएट कर लिया। ये क्रिएट करना बहुत ही आसान था, अभी आपने देखा होगा। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये PDF और एक बॉक्स में मेरा PDF to HTML एंड 2 इमेज एंड टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। ये भी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर मेरा आपने एलिमेंटर कोर्स परचेज किया हुआ तो वहाँ मैंने 3 लैंडिंग पेज एंड एलिमेंटर का पूरा A to Z उसके अंदर मैं कवर किया था। अगर आप मेरे साइट के ऊपर में जाके देखो तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं एलिमेंटर का कोर्स वगैरह। यहाँ पे आपको YT100 अगर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डायरेक्टली फ्लैट 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये साइट है यहाँ पे वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स, ये एलिमेंटर प्रो एंड लैंडिंग पेज मास्टरी कोर्स है। इसमें अगर आप
यूट्यूब 100 लिखेंगे तो फ्लैट 100 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आपको एलिमेंटर एंड 3 लैंडिंग पेज क्रिएट करना इसके अंदर में सिखाया गया। आप बहुत आसानी से स्क्रैच से सीख सकते हैं। ओके, अब हम इसको क्रिएट करने वाले हैं, इस सेक्शन को यहाँ पे जैसा यहाँ पे क्रिएट किया गया एज इट इज़ सेम इसके जस्ट नीचे क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप हम क्रिएट करने वाले हैं, इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पे मैं कॉलम को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ध्यान रहे अभी हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बाद में इसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ जिससे कि चीज़ों को क्रिएट करने में आसानी हो। इसके जस्ट बाद फिर से इस ऐड एलिमेंट एक कंटेनर को ड्रैग करके यहाँ में रखने वाले हैं। एक मेरा मेन कंटेनर हो गया। अभी हमने एक कंटेनर रखा, इस कंटेनर के अंदर में एक कंटेनर रखेंगे। देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो कंटेनर दिख रहा है। फिर से मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, एक और कंटेनर को ड्रैग करके इस कंटेनर के अंदर में देखो जहाँ मैं ले जाऊँगा वहाँ पे थोड़ा सा लाइट पिंक बन के आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक मेरा बाहर वाला कंटेनर हो गया एंड ये दूसरा मेरा कंटेनर हो गया। ठीक है, एंड जो अंदर वाला कंटेनर है इसको मैं करूँगा 2 बार डुप्लीकेट। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, अंदर वाले देखो एक सेकंड, ये बाहर वाला कंटेनर हो गया एंड इसके जस्ट बाद ये अंदर वाला कंटेनर। तो मैं अंदर वाले पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। हमने एक बार डुप्लीकेट किया, इसको एक बार और डुप्लीकेट करेंगे अंदर वाले कंटेनर को। ठीक है, चाहे आप नीचे ऊपर किसी को भी कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो तो एक मेरा बाहर वाला कंटेनर हो गया जिसका बॉर्डर यहाँ से दिख रहा है एंड इसके जस्ट बाद एक अंदर वाला कंटेनर, दूसरा कंटेनर एंड इसके जस्ट नीचे तीसरा कंटेनर। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी, आप आराम से कर सकते हैं। जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक इमेज, फिर से एक छोटा सा इमेज एंड एक और इमेज यहाँ पे क्रिएट किया गया। इस चीज़ के लिए ऊपर वाला कंटेनर जो आपको टॉप में ये कंटेनर दिख रहा है, इसमें हम डालेंगे 3 इमेज। तो इस चीज़ के लिए फिर से इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड ये जो इमेज आपको दिख रहा है इस इमेज पर क्लिक करेंगे एंड जो मेरा फर्स्ट टॉप पे कंटेनर है इसमें जाके पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये इमेज यहाँ पेस्ट हो गया। इसके जस्ट बाद ये जो पेंसिल आइकन है इस पर राइट क्लिक, फिर से डुप्लीकेट एंड राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। इसको 2 टाइम्स हमने डुप्लीकेट कर लिया एंड इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देखो बाहर वाला कंटेनर कुछ नहीं करेंगे, अंदर वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो डायरेक्शन, इसको चेंज करेंगे रो। अब देखो ये रो डायरेक्शन में मेरा इमेज आ गया। इसके जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पे एक हेडिंग रखा हुआ है, तो जो इसके जस्ट नीचे जो मेरा कंटेनर है इस पर मैं इसके अंदर मैं एक हेडिंग रखने वाला हूँ। ठीक है, तो अंदर वाले कंटेनर पर क्लिक करेंगे एंड फिर से प्लस आइकन एंड एक हेडिंग को ड्रैग करके यहाँ मैं प्लेस कर दिया। ठीक, एंड इसके जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए फिर से इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस आइकन पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके जस्ट बाद हम एक चीज़ और यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो आपको बाहर वाला कंटेनर दिख रहा है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, बाहर वाला कंटेनर। अब हम बाहर वाले पे क्लिक करने वाले हैं, बाहर वाले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, फिर से इसको भी करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हो गया 1 टाइम, फिर से बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। हमने इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लिया। देखो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो आपको 6 डॉट दिख रहा है टॉप पे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे रो। अब आप ध्यान से देखो ये बन गया 3 इमेज का, हेडिंग का एंड टेक्स्ट का। आप देखो ध्यान से जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया एज इट इज़ सेम यहाँ पे बन के आ गया। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं है तो आप फिर से जाके आराम से इस चीज़ को रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हैं। इसको क्रिएट करना कोई बहुत मुश्किल है, आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज ऐड करने वाला हूँ, तो ये इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज़ इमेज एंड यहाँ पे मैं अपलोड एंड जो भी इमेज मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ, जैसे सपोज कीजिए PDF, या फिर मैं इस तीनों को अपलोड कर लेता हूँ एक बार एंड बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों इमेज हमने पहले से यहाँ पे बहुत सारा इमेज यहाँ पे अपलोड है, तो इन सब में से भी चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे PDF का इमेज को मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एंड इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे एंड इसके जस्ट बाद ये जो आपको इमेज रेजोल्यूशन दिख रहा है इसको हम करेंगे यहाँ पे कस्टम, लास्ट में दिख रहा है कस्टम, एंड इसको करेंगे 40, इसको भी 40 एंड अप्लाई। 40 पिक्सल हमने इसको, सॉरी 41 नहीं 40, अप्लाई। और इसके जस्ट बाद जो सेकेंड इमेज है इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से चूज इमेज एंड ये जो सेकेंड वाला इमेज है इसको सेलेक्ट एंड ये जो लास्ट दिख रहा है इसको चेंज टू कस्टम एंड यहाँ पे डालेंगे 20 और इसके जस्ट बाद 20 अप्लाई। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक HTML का इमेज लगा हुआ है, फिर से इस इमेज पे क्लिक करेंगे, चूज़ इमेज एंड यहाँ पे HTML वाले को सेलेक्ट फाइल
एंड ये जो दिख रहा है इमेज रेजोल्यूशन, इसको चेंज करके कस्टम, एंड इसके बाद विड्थ 40 एंड हाइट भी 40 एंड अप्लाई। तो देखो एज इट इज़ सेम जिस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया एज इट इज़ सेम यहाँ पे बन गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे सेंटर में प्लेस करना है। तो इसके लिए बाहर वाला जो बाहर वाला एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर में एक कंटेनर है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड ये जो आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिख रहा है इस पर मैं प्लेस करूँगा। ये देखो सेंटर में प्लेस हो गया एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर, ये देखो बिल्कुल ये टॉप ऊपर दिख रहा था अभी पहले, तो देखो इसको मैं यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दिया। ये एज इट इज़ सेम जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया या फिर इस पेज के अंदर में क्रिएट किया गया एज इट इज़ सेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके जस्ट बाद देखो PDF to HTML लिखा हुआ है, तो मैं इस सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा PDF to HTML, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद इसे भी सेंटर में प्लेस करना है एंड इसके टेक्स्ट को मुझे ब्लैक करना है। इस चीज़ के लिए स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर को करेंगे यहाँ पे अपन ब्लैक, या फिर जो भी आप रखना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी है, तो टाइपोग्राफी में रोबोटो एंड इसको करेंगे 1 EM में एंड यहाँ पे 1.3 EM या फिर 1.3 EM परफेक्ट रहेगा। एंड इसके जस्ट बाद जो फॉन्ट वेट है इसको चेंज करके अपन करेंगे 400 थोड़ा पतला सा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैं यहाँ पे दे दिया। एंड यहाँ पे एडवांस एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे मार्जिन को करेंगे अनलिंक, चेंज टू परसेंटेज, टॉप में 1% एंड बॉटम में 1%, ये बेस्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद जो मेरा हेडिंग नीचे का टेक्स्ट है, इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल एंड इसके जस्ट बाद इसे करेंगे सेंटर, टाइपोग्राफी में EM एंड अप्रॉक्स ये 1 EM मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद जो टेक्स्ट कलर है इसको करेंगे अपन थोड़ा सा ब्लैक शेड में यहाँ पे, परफेक्ट। अब मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना है, तो यहाँ आप देख लो इस कंटेनर पे क्लिक करना है मुझे, एडवांस एंड इसके जस्ट बाद इसे अनलिंक एंड टॉप में चेंज टू परसेंटेज एंड देखो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर मैं माइनस में ले जाऊँ -7, तो वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी अगर ऊपर ले जाना है मुझे, तो एडवांस एंड इसके जस्ट बाद इसे अनलिंक, चेंज टू परसेंटेज एंड ये देखो परफेक्ट तरीके से हो गया। अब अगर इसको आपको बॉर्डर देना है, मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, कुछ भी देना है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है, स्टाइल में जाइए, आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एंड सॉलिड बॉर्डर, तो सॉलिड एंड जो भी कलर आप देना चाहते हैं इस बॉर्डर का, थोड़ा सा ग्रेस टाइप में एंड बॉर्डर का विड्थ अगर आप 1 पिक्सल रखना चाहते हैं तो 1 पिक्सल का बॉर्डर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस कंटेनर को क्रिएट कर लिया। अब इसे हम अपन करेंगे पब्लिश एंड एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब सेम इसमें भी आपको डिज़ाइन बनाना है, तो इस चीज़ के लिए अपन करेंगे इस पर क्लिक, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। हमने एक बार डुप्लीकेट किया इसको, देखो इसके जस्ट बगल में आ गया। इसे करेंगे एक बार और डुप्लीकेट एंड ये जो आपको 2 दिख रहा है खाली खाली वाला, इसको करेंगे अपन यहाँ पे डिलीट, ठीक है। इसे अपन कर दिया डिलीट, इस पर भी राइट क्लिक एंड ये भी कर दिया डिलीट। अब देखो एकदम परफेक्ट तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया था सेम एज इट इज़ बन के यहाँ पे आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे बाहर वाले पे एंड यहाँ पे लेआउट एंड लेआउट में अपन करेंगे सेंटर एंड सेल्फ अलाइन, ठीक है। अब परफेक्ट तरीके से ऊपर नीचे ये फिट हो जाएगा एंड इसको करेंगे अपन कॉपी एंड सेम स्टाइल में सब में अप्लाई करने वाला हूँ। देखो बॉर्डर वगैरह सब अप्लाई हो जाएगा। तो पेस्ट स्टाइल, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट स्टाइल में जाकर कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल, एज इट इज सेम जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है कंटेनर, वो कंटेनर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसे करेंगे पब्लिश एंड इस पेज को रिफ्रेश होने देंगे, एज इट इज़ सेम डिज़ाइन बन के यहाँ पे आ जाएगा। देखो कितना परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन बन के आएगा। बस आपको इमेज चेंज करना है या फिर टेक्स्ट चेंज करना है, नॉर्मली जाइए यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे सपोज कीजिए ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हमने कर लिया, इसको करेंगे डिलीट एंड पेस्ट। देखो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो गया। इस तरीके से अगर आपको इमेज चेंज करना है, फिर इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड जो भी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस इमेज को अपलोड कीजिए या फिर लेके आए। जैसे सपोज कीजिए जिप में कन्वर्ट करना चाहो, जिप या फिर वर्ड, तो वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ये देखो इमेज चेंज हो गया। इसी तरीके से आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आपने देख लिया बहुत ही आसान तरीके से हमने वर्डप्रेस के अंदर में टूल्स वेबसाइट स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बचा है वो है SEO। तो हम SEO कैसे करेंगे टूल्स वेबसाइट का, ऑन पेज SEO के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। इस पेज को करता हूँ अभी मैं पब्लिश। इस पेज को यहाँ मैं पब्लिश कर लिया एंड जाऊँगा मैं अपने होम पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, पेज में आ गया। अब अगर किसी भी टूल का अगर आप SEO करना चाहते हैं, सपोज कीजिए SEO, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस SEO करने के लिए। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे PNG to JPG का SEO करना है, ऑन पेज SEO। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस एडिट वाले पे क्लिक करेंगे, मेरे सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी हमने योस्ट SEO हमने यहाँ पे डाल रखा है। सपोज कीजिए मुझे सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पूछ रहा है मुझे को फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड क्या होगा हमारा, PNG to JPG कन्वर्टर। इसे हम कॉपी करेंगे एंड फोकस कीवर्ड में जाके PNG to JPG, ठीक है, PNG to JPG कन्वर्टर मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। इसके जस्ट बाद आप थोड़ा नीचे जाओ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए मोबाइल में एंड डेस्कटॉप में प्रीव्यू दिखेगा। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे स्लग दिख रहा है। स्लग का मतलब होता है URL। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे साइट का नाम हो गया एंड इसके जस्ट बाद ये URL हो गया PNG to JPG। आप यहाँ पे इसको चेंज करके इसमें कन्वर्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं PNG to JPG ही रहने दूंगा, ये बेस्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। आप चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखाने के लिए, जो कि सर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा यहाँ पे फोकस कीवर्ड को यहाँ मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, Ctrl+C से कॉपी, GPT में जाऊँगा एंड इसे सबसे पहले पेस्ट करूँगा PNG to JPG कन्वर्टर एंड यहाँ लिखूँगा राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस फोकस कीवर्ड। ओके, एंड मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, या फिर इसे आप बाद में भी कर सकते हैं, फोकस कीवर्ड, ठीक है, PNG to JPG कन्वर्टर, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस फोकस कीवर्ड एंड मैं एक और चीज़ यहीं पे लिखवा लेता हूँ, राइट 400 वर्ड्स हाउ टू यूज दिस टूल्स एंड यहाँ मैं लिख दिया फिर से राइट 450 वर्ड्स एंड इसको चेंज करके हाउ टू यूज दिस टूल, राइट, ठीक है। इसके जस्ट बाद लिखा राइट 450 वर्ड हाउ टू यूज दिस टूल एंड यहाँ पे जो मेरा फोकस कीवर्ड है इसे एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ टूल्स एंड यूज माई फोकस कीवर्ड्स टू make SEO a friendly article and use only active voice for the, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे फोकस कीवर्ड जो है PNG to JPG कन्वर्टर है। 450 वर्ड का एक आर्टिकल लिखो एंड जिसमें मेरा फोकस कीवर्ड जो है वो PNG to JPG कन्वर्टर होना चाहिए एंड उसमें कोई भी एक्टिव वॉइस, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस होना चाहिए, कोई भी पेसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसे मैं यहाँ पे चैट GPT को एक कमांड दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे लिए इसने मेटा टैग जनरेट कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करे, इसे मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में लाके इसे प्लेस कर दिया। यहाँ मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, फॉर्मेट ऑनलाइन, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, ये परफेक्ट तरीके से ग्रीन हो गया, ठीक है। मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके जस्ट बाद जो फोकस कीवर्ड है इसको यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, जो मैंने आर्टिकल लिखवाया यहाँ से एज इट इज़ सेम, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी, कंट्रोल्स यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ जाएंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन दिख रहा है, हमें पैराग्राफ सेलेक्ट करना है एंड Ctrl+V से पेस्ट कर दें, ठीक है। एज इट इज़ सेम हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जैसे सपोज कीजिए PDF to HTML बनाना है तो इसके इतना बड़ा पार्ट का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड ये इमेज इसमें ऐड करना, क्योंकि एक इमेज ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये जो आपको दिख रहा है PDF to HTML कन्वर्टर, इसका मैं स्निप टूल से एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा इतना बड़ा पार्ट का, ठीक है। इसको क्लिक किया
एंड इतने बड़े पार्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद जाऊँगा सबसे लास्ट में भी, आप कहीं पे भी सेंटर में जाके, एंड इसके जस्ट बाद मुझे इमेज को प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये इमेज दिख रहा है, एंड इसके जस्ट बाद मैं जो इमेज कॉपी करके लाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल V से जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे इमेज को। इसे रखेंगे अलाइनमेंट सेंटर। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, एंड इसे करेंगे एक बार सेव। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या क्या कमी यहाँ पे रह गया। बोलेगा इंटरनल लिंकिंग करने के लिए, वो सभी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये बता देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी है यहाँ पे, ठीक है। एंड कंटेंट सजेशन, एडवांस, इन सब को छोड़ो, एंड एसईओ में जाऊँ तो यहाँ देखो सबसे पहले 5 पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। कोई भी हमारा यहाँ पे लिंक नहीं है, आउटबाउंड लिंक नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें मैं गया, एंड यहाँ पे पीएनजी कुछ भी सर्च कर लेंगे। यहाँ पे एक पीएनजी का विकीपीडिया पेज लेके आ जाएंगे, ठीक है। पीएनजी विकी आप सर्च करोगे, विकीपीडिया मिल जाएगा आपको। देखो पीएनजी का मिल गया विकीपीडिया पेज। इसके लिंक को ओपन करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कहीं पे जहाँ पे भी मुझे पीएनजी मिलेगा ना, उसमें पीएनजी में मैं इसको चिपका दूंगा। जैसे सपोज कीजिए ये रहा पीएनजी, ठीक है। इस इतना पार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये लिंक। अब देखना ये जब मैं यहाँ पे डालूंगा ये लिंक ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। पेस्ट, एंड देखो ये देखो गायब हो गया वो चीज़ें। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देखो जो मेरा कीवर्ड 7 टाइम्स है वो कि 6 टाइम्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कहीं से भी मैं एक फोकस कीवर्ड जो एक्स्ट्रा टाइम डाला गया है यहाँ पे, इसको यहाँ से इतना पार्ट को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये भी पॉइंट एकदम परफेक्ट हो गया। इसके जस्ट बाद नॉट ऑल द की इन द एसईओ टाइटल। अब बोल रहा है कि टाइटल में आपका जो है जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं जाऊँगा थोड़ा सा ऊपर, ये मेरा हो गया, इसे कॉपी, एंड देन मैं अपने टाइटल को फाइंड करूँगा। टाइटल किधर गया? ओके यहाँ पे टाइटल हो गया। इसमें जा कर के जो मेरा PNG टू JPG कन्वर्टर, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे इसमें कुछ भी साइट टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट हो गया। अब अगर देखो तो यहाँ पे एसईओ भी ग्रीन हो चुका है, रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो चुका है। इसी तरीके से हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। आपने देख लिया, हमने एक फोकस कीवर्ड जनरेट किया, एक इमेज ऐड कर लिया, और इसी तरीके से आप यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक लिस्ट बना लेना, उसमें आप लिख देना कि जैसे PDF टू CSV कन्वर्टर, CSV टू PDF, एंड उसी तरीके से इसके लिंक कॉपी करना साइट पे, एंड वहाँ पे इसको प्लेस कर देना, और आपका जो इंटरनल लिंकिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मेरा एसईओ भी ग्रीन हो चुका है एंड रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम इस आर्टिकल करेंगे पब्लिश। ये हो गया मेरा सेव। एंड अगर मैं इस पेज को देखूँ तो आप यहाँ पे टॉप पे देखना, ये मेरा साइट का URL, ये मेरा हो गया। एंड ये देखो एसईओ में यहाँ पे स्कोर ग्रीन, रीडेबिलिटी भी ग्रीन। एंड अगर इस पेज को मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो देखो जो काम का चीज़ है वो टॉप पे मुझे दिख रहा है, एंड इसके जस्ट बाद बाकी का जितना भी चीज़ें हैं वो एसईओ से रिलेटेड वो सब नीचे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको यूज़ करने में भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी मेरा यूज़र आएगा साइट के ऊपर उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप पे दिख जाएगा। जो चीज़ जो उसका रिक्वायरमेंट का चीज़ है वो टॉप पे दिखेगा, एंड बाकी का चीज़ें यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। एंड मैंने अपना एक साइट ओपन किया है जहाँ पे मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड एंड एलिमेंटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स पब्लिश किया हूँ। जैसे वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स यहाँ पे 249 में, अगर आप यहाँ पे YT50 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली आपको फ्लैट 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप YT100 यूज़ करेंगे एलिमेंटर वाले कोर्स में तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बाई करेंगे आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में, 5 मिनट बोलता हूँ, आप यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा, एंड आपका जो उधर कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं आपको दिखाऊँ ये लेक्चर किस तरीके से दिखता है यहाँ पे, तो लॉग इन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ आ गया। इसके जस्ट बाद अगर आप कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे मैं इस लेक्चर को एक बार पॉज करता हूँ, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे, अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप यहाँ पे पूछ सकते। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, हाउ टू इंस्टॉल WP वर्डप्रेस इन, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल
और टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसके जस्ट नीचे यहाँ प्लेस हो जाएगा। अगर कोई भी और यूजर इस लेक्चर को देख रहा है, आपको आपका कमेंट यहाँ पे दिखे तो इस पर वो क्लिक करेगा एंड इसके जस्ट नीचे ही वो ऐड कर सकता है। जैसे यूज़ XAMPP में लिख दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे रिप्लाई ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे रिप्लाई ऐड हो गया। इसके जस्ट नीचे जो भी रिप्लाई होगा इस पर आप क्लिक करेंगे, सारा रिप्लाई आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगर आप कोई लेक्चर पे जंप करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेक्चर जंप हो जाएगा। मैं इस कोर्स को ख़त्म कर रखा हूँ, मैं टेस्टिंग करके लेके देख रहा था कि किस तरीके से लेक्चर काम करता है। एंड आप चेंज करेंगे एंड विद इन सेकेंड के अंदर में सारा लेक्चर आपके सामने में यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इस साइट को लॉन्च किया। यहाँ पे जा कर के आप अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं, जो भी पसंद आए कोर्स उसको बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे चैनल पे सपोर्ट करना चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे एंड आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे एंड होम पेज पे आपको टॉप पे दिखेगा, यहाँ पे बाई मी कॉफ़ी का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं 21 रुपीज़, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं आप मुझे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या फिर आपका जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो पसंद आए, तो आप यहाँ पे इसको सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। ओके, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक मैं आप लोगों को बोलता नहीं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो क्रिएट करने में मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। इस तरीके के पेज को डिज़ाइन करना, किस तरीके से हम एलिमेंटर को डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से एलिमेंटर में इस तरीके के ब्लॉग को डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे, सब चीज़ों को मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि